किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम बहुत सारे रेशियोज देखते हैं और उनमें से सबसे कॉमनली यूज्ड रेशियो है पीई रेशियो। इसको लेकर इन्वेस्टर्स के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये पीई रेशियो क्या होता है? क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको पीई रेशियो देखना चाहिए? और यदि देखना चाहिए तो कैसे देखना चाहिए? कितना पीई रीजनेबल माना जाता है? क्या हाई पीई स्टॉक्स खरीदने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। मेरा नाम है मुकेश पंजवानी और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पाठशाला। मान लीजिए एक दिन आपके घर आपके 3 दोस्त आते हैं। पहला दोस्त आपको कहता है कि वो आपको 1 लाख रुपए में अपना बिजनेस बेचना चाहता है, जिसमें से वो हर साल 10,000 रुपए अर्न करता है। दूसरा कहता है कि वो भी आपको 1 लाख रुपए में बिजनेस बेचना चाहता है, जिसमें से वो हर साल 4,000 रुपए अर्न करता है। और तीसरा कहता है कि वो भी 1 लाख रुपए में आपको बिजनेस बेचना चाहता है, जिसमें से वो हर साल 1,000 रुपए अर्न करता है। अब यदि आपको डिसाइड करना हो तो बड़ा सिंपल है। आप प्राइस जो पे कर रहे हैं और अर्निंग जो आपको मिल रही है, इसे आप कंपेयर करेंगे। पहले वाले केस में आप देखेंगे कि आप अर्निंग से 10 टाइम्स पे कर रहे हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 दैट इज 10 टाइम्स। दूसरे केस में आप देखेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 दैट इज 25 टाइम्स पे कर रहे हैं। और तीसरे केस में आप पे कर रहे हैं 100 टाइम्स। ये और कुछ नहीं बल्कि आपका पीई रेशियो है, जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कहते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी कंपनी का पीई रेशियो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपली शेयर प्राइस लेना है और उसे डिवाइड करना है अर्निंग पर शेयर से, और ये अर्निंग पर शेयर आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखने मिल जाएगा। हमको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये अर्निंग पर शेयर पूरे साल का होना चाहिए। उसके बाद भी यदि हमको दिक्कत जाती है तो एक बहुत ही सिंपल सी और अच्छी वेबसाइट है screener.in। वहां पे आप जाएंगे और यहाँ पे एक सर्च फॉर कंपनी का बार है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कीजिए और आप देखेंगे कि उसका पीई रेशियो आपको सामने सामने दिख जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे रेशियोज और इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। इसे देखने का एक और नजरिया है। यदि हम मान लें कि आपकी जो अर्निंग है वो कांस्टेंट है, तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने सालों में वापस मिलेगा। तो पहले केस में हम देखते हैं, यदि हर साल 10,000 कमाते हैं तो हमको 10 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगा। दूसरे केस में 25 साल लगेंगे और तीसरे केस में तो 100 साल लगेंगे। तो ये हो गया दूसरा नजरिया पीई रेशियो को देखने का। मैं आपको एक और नजरिया बताता हूं। कभी भी किसी भी कंपनी का यदि आपको पीई रेशियो मालूम है तो आप सिंपली 100 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो कीजिए। जैसे हम यहाँ पे केस 1 में देखते हैं। पहले केस में आपका पीई रेशियो है 10, तो आप 100 डिवाइडेड बाय 10 कीजिए, आंसर आता है 10। दूसरे केस में 100 डिवाइडेड बाय आप कीजिए 25, तो आंसर आता है 4। और तीसरे केस में 100 डिवाइडेड बाय पी रेशियो है 100, तो आ जाता है 1। ये जो 10, 4 और 1 आप देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि आपका रेट ऑफ रिटर्न है। आप कभी फिक्स डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहां पे भी आप देखते हैं, एक जगह 7% पर एनम रिटर्न है, दूसरी जगह 6% है। आप चूज करते हैं 7%। उसी प्रकार से यहाँ पे पीई रेशियो की हेल्प से भी हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में हमको आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इसका मतलब है जहां भी लो पी का स्टॉक मिलता है वो खरीद लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब कार खरीदने जाते हैं तो क्या केवल माइलेज देख के कार खरीद लेते हैं? नहीं, आप सेफ्टी भी देखते हैं, कंफर्ट भी देखते हैं, सेल्स आफ्टर सर्विस भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार से स्टॉक्स खरीदने से पहले भी पीई के साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको देखनी चाहिए क्वालिटी ऑफ कंपनी। जब मैं कहता हूं क्वालिटी, इसका मतलब है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट,
एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जो दूसरी चीज हमको देखनी है वो है फ्यूचर ग्रोथ। अगर आपको इन सब का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यदि इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमको मिल भी जाता है तो कितना पी हमको पे करने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या हमको केवल 5 और 10 के पी के स्टॉक्स देखने चाहिए या फिर 25, 30, 50 और 100 के पी के स्टॉक्स भी हमको खरीदने चाहिए? तो चलिए इसको जानने के लिए हम देखते हैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। मान लीजिए कि हम एक स्टॉक लेते हैं जिसकी कीमत है 100 रुपए और अर्निंग है 1 रुपए, मतलब 100 पी का स्टॉक है और हम इसको 10 साल के लिए खरीदते हैं। हम मानते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो करेगी। जिस प्रकार से एशियन पेंट्स और पिडिलाइट इन्होंने पिछले 10 साल में ग्रो किया है वैसा ही ग्रो करेंगी। मैं आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स पिछले 10 सालों में 13% पर एनम के हिसाब से ग्रो हुई है। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, स्टॉक प्राइस की नहीं। उसी प्रकार से पिडिलाइट का भी प्रॉफिट यदि आप देखें तो पिछले 10 साल में 15% पर एनम के हिसाब से ग्रो हुआ है। तो हमने भी इसी तरह का एक स्टॉक ले लिया 100 के पी का। आप ये भी शायद जानते होंगे कि डीमार्ट, पिडिलाइट, एशियन पेंट्स ये सारी कंपनीज के पी 100 के आसपास ही हैं। अब ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगले 10 साल तक 15% पर एनम के हिसाब से ग्रो भी होता है जैसा हमने सोचा था। और यदि ऐसा ग्रो होता है और 10 साल के बाद भी इस कंपनी का पीई रेशियो 100 का 100 ही रहता है तो देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। हमने जो 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो आपके हो जाते हैं 396, क्योंकि आपका अर्निंग पर शेयर होगा 3.96 इंटू 100 हमने किया तो आ गया 396। अब मान लीजिए कि हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन गलत हो जाता है। 100 पी के स्टॉक हमने इसीलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा ग्रो करेगी, मगर वो 5% पर एनम के हिसाब से ग्रो होता है। और यदि ऐसा होता है तो क्या होगा देखते हैं। आपका जो प्रॉफिट है वो 10 साल में बढ़ के हो जाता है 1.62। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट देखेगा कि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारे जो थे वैसा ग्रो नहीं हुई है तो वहां पे पीई रेशियो में भी करेक्शन हो जाता है और आपका 100 का पी घट के 40, 50, 20, 25 पे आ सकता है। और यदि ऐसा होता है तो देखिए क्या होता है। यदि ये 50 के पी पे ट्रेड होती है कंपनी तो आपका स्टॉक प्राइस हो जाएगा 81 और यदि 25 के पी पे ट्रेड होती है तो आपका स्टॉक प्राइस हो जाता है 40 रुपीज। तो इस तरह का करेक्शन हो सकता है यदि आप बहुत ज्यादा हाई पी का स्टॉक लेते हैं और फ्यूचर ग्रोथ नहीं होती है तो। और यदि एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने एक स्टॉक खरीदा जो कि 10 रुपए का स्टॉक है और 1 रुपए अर्निंग है, मतलब 10 का पीई रेशियो। देखते हैं अगर उस स्टॉक में 15% की ग्रोथ होती है तो क्या होता है। अब आप देखिए यहां पे कि अगले 10 साल तक यदि 15% से ग्रो होता है तो सेम होगा, 1 रुपए की अर्निंग आपकी हो जाती है 3.96। मगर ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से ग्रोथ हुई है उसी प्रकार से पीई में भी ग्रोथ होने लगती है। अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट 15% पर एनम के हिसाब से ग्रो होगा तो आपका जो पीई रेशियो है वहां पे भी ग्रोथ होगी और वो 10 से बढ़ के 30, 40, 50 वट एवर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। मगर यदि ऐसा होता है तो क्या होगा ये देखिए। अगर 30 का पीई रेशियो हो जाता है तो जो 10 रुपए का आपने स्टॉक खरीदा था वो हो जाता है 118। उसी प्रकार से यदि 40 का पी हो जाता है तो आप देख सकते हैं दैट वुड बी अराउंड 158 और यदि 50 का पी हो जाता है तो वो हो जाता है अराउंड 200। तो 10 रुपीज का स्टॉक 200 रुपए हो सकता है, मतलब 20 टाइम्स भी हो सकता है यदि आप एक रीजनेबल पीई पे खरीदते हैं। अब हमें यहां पे यह समझना होगा कि दोनों केसेस में यदि सेम रेट पे प्रॉफिट ग्रो हो रहा है तो स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ रहा है। आप देख सकते हैं जब 100 के पी पे 15% से प्रॉफिट ग्रो कर रहा था तो हमारा 100 रुपए का स्टॉक हो जाता है 396 और दूसरी तरफ
जब 10 के पी पे भी हम 15% से प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं तो हमारा 10 रुपए का स्टॉक हो सकता है 118, 158 या फिर 200। तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये इस डिफरेंस का सबसे बड़ा रीजन है पीई एक्सपांशन। आप यहां पे जब 100 के पी पे स्टॉक ले रहे हैं तो वहां पे आपको पी एक्सपांशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल प्रॉफिट ग्रोथ का बेनिफिट मिलने वाला है। मगर जब आप 10 के पी पे या 15 के पी पे या 20 के पी पे भी लेते हैं तो वहां पे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ पीई एक्सपांशन का बेनिफिट। तो चलिए अब एक बात देखते हैं कि यदि हमारा प्रॉफिट 15% से ग्रो नहीं होता है बल्कि 5% से ग्रो होता है तो क्या होगा। तो आपका जो 1 रुपए का अर्निंग पर शेयर था वो बढ़ के हो जाता है 1.62। और चूंकि 5% पे ग्रो हुआ है और अभी भी पी आपका ऑलरेडी रीजनेबल है, 10 का पी है, और मैं कहता हूं चलो 10 के पी पे ही आगे भी ट्रेड करेगा, 10 साल में पी अप्रिसिएशन नहीं होता है तो भी आपका स्टॉक प्राइस होगा 16.2। तो इसीलिए हमको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, ग्रोथ, क्वालिटी एंड रीजनेबल पी। अगेन सवाल यही आता है कि रीजनेबल पीई मतलब क्या। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि कोई कंपनी 20, 25, 30% से ग्रो हो सकती है अगले 5 से 10 साल में, 15% से भी ग्रो हो सकती है, तो वहां पे आप 20, 25, 30 का भी अगर पी देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पिडिलाइट यदि पिछले 10 साल में हम देखेंगे तो ये कंपनी 10 साल पहले अक्टूबर 2010 में 30 के पीई पे ट्रेड करती थी। उसी प्रकार से अगर मैं एशियन पेंट्स की बात करूं तो अक्टूबर 2010 में ये 34 के पीई पे ट्रेड कर रही थी। अब आप समझ सकते हैं यहां पे कि यहां पे जो ग्रोथ हुई है, एशियन पेंट्स ने ग्रो किया है अपना प्रॉफिट 13% के हिसाब से और पिडिलाइट ने ग्रो किया है 15% के हिसाब से। तो आप देखिए कि प्रॉफिट में ग्रोथ तो हुई है मगर साथ ही साथ पीई एक्सपांशन हुआ है जिसका बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को मिला है। देखिए अब आप यहां पे स्क्रीन पे देखिए कि एशियन पेंट्स का स्टॉक प्राइस था 268 और ये 13% पर एनम के हिसाब से ग्रो हुई है। यदि केवल और केवल प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से प्राइस ग्रो होता तो आज की तारीख में इसका प्राइस होता 910। मगर आप जब देखते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ के साथ साथ पी एक्सपांशन भी होता है तो आप देखिए यहां पे 2040, क्योंकि तब इसका पी रेशियो था 34, आज की तारीख में इसका पी रेशियो अराउंड 90 के आसपास है। तो इसीलिए यदि आप 100 के पी का स्टॉक लेते हैं तो वहां पे आपको पीई एक्सपांशन का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मगर यदि आप 15, 20, 25, 30 के पी का स्टॉक लेते हैं तो वहां पे आपको पीई एक्सपांशन का बेनिफिट मिल सकता है। मगर एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। काफी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, खराब क्वालिटी के स्टॉक्स 25, 30 के पी पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हमें कैसे मालूम कि कोई कंपनी कैसा ग्रो कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज हमारे बीच में ही ग्रो करती हैं, हमारी आंखों के सामने ग्रो करती हैं, और तो और हम हेल्प करते हैं इन कंपनीज को ग्रो करने में। क्या आप गूगल और यूट्यूब का यूज पहले से ज्यादा नहीं कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इंस्टाग्राम के यूजर पहले से बहुत ज्यादा हो गए हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि एप्पल ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिसके लिए लोग 1 लाख रुपए एक फोन के लिए पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो ये सारी कंपनीज आपकी आंखों के सामने ग्रो हुई हैं, आपने कंट्रीब्यूट किया है इनकी ग्रोथ में। तो इस तरह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं जो कि हमारे सामने ग्रो हो रही हैं, चाहे वो छोटी कंपनीज हो चाहे वो बड़ी कंपनीज हो। बस हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि ग्रो कर रही है, आप उसके प्रोडक्ट्स पसंद कर रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको एनालाइज करके एक वीडियो में बनाऊं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।